सीएम योगी का पॉपुलर जुमला बटेंगे तो कटेंगे विपक्ष पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे का काट कांग्रेस को खोजने से भी नहीं मिल रहा और यही वजह है कि अब कांग्रेस काउंटर करने की आड़ में पर्सनल अटैक पर उतर चुकी है। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सीएम योगी की तुलना आतंकवादियों से कर दी गई। कांग्रेस के किसी छुटभैया नेता ने अगर ये किया होता तो अलग बात होती। खुद कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना की, आतंकवादियों से तुलना की और इसे लेकर सियासी घमासान अब इस कदर मच चुका है कि कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है। भाजपा हमलावर है, देश की सबसे पुरानी पार्टी को अब झारखंड और महाराष्ट्र में सियासी नुकसान के संकेत भी दिखने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी को घेरकर खड़गे ने कांग्रेस को ही फंसा दिया है। सीएम योगी पर पर्सनल अटैक भी किया जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि योगी को लेकर खड़गे ने आखिर क्या कुछ कहा। रांची में एक चुनावी रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी को बटेंगे तो कटेंगे बयान को लेकर घेरा। खड़गे ने कहा, एक सच्चा योगी बटेंगे तो कटेंगे जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस भाषा का इस्तेमाल आतंकवादी करते हैं। योगी मठ के प्रमुख हैं, भगवा यानी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, मगर उनका मानना है कि मुख में राम बगल में छुरी। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने राजीव गांधी के एक हत्यारे को माफ कर दिया, जबकि पार्टी नेता प्रियंका गांधी ने तो हत्यारे को गले भी लगा लिया। उन्होंने कहा कि यही करुणा होती है। बटेंगे तो कटेंगे से क्या कुछ ज्यादा ही खौफ में खड़गे आ चुके हैं, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने केवल सीएम योगी पर ही हमला नहीं बोला है, उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से भी देश को खतरा बता दिया है। 10 नवंबर को मुंबई में खड़गे ने कहा था, प्रधानमंत्री कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं, जबकि भाजपा के बाकी नेता बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं। आखिर ये धमकी किसको है? कोई दिक्कत है क्या? असल में देश को खतरा आरएसएस, बीजेपी, मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से है। 9 नवंबर को भी खड़गे ने नागपुर में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे पर पलटवार भी किया था और कहा था कि कांग्रेस के कई नेताओं ने देश को एकजुट करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। देश को एकजुट देखने वाला बांटने वाली बात नहीं कर सकता, यह भी खड़गे ने कहा। आखिर क्या कांग्रेस पर योगी का जुमला भारी पड़ रहा है? ये सवाल ये भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ नया कहा है? क्या सीएम योगी के गेरुआ वस्त्र की वजह से उनकी तुलना आतंकवादी से करना सही है? कांग्रेस ये सब कुछ सियासी खींच की वजह से कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे बयान सियासी नजरिए से हिट होता दिखाई दे रहा है, तभी भाजपा का हर नेता इसे हाथों हाथ लपक रहा है। कांग्रेस समेत विपक्ष को इस जुमले का असर समझ में आ रहा है और यही वजह है कि अखिलेश भी लगातार बटेंगे तो कटेंगे का काउंटर तलाश रहे हैं। उधर कांग्रेस भी इस बयान का तोड़ ढूंढने में लगी है और इसी कोशिश में खड़गे ने सीएम योगी पर हमला बोला। एक तरह से देखा जाए तो सियासी नजरिए से कांग्रेस को इन सब का घाटा ही होने वाला है। पहले भी कांग्रेस के नेता हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का नारा बुलंद कर चुके हैं, मगर सियासी तौर पर घाटे का ही सौदा साबित हुआ। खड़गे से पहले दिग्विजय सिंह और पी चिदंबरम जैसे नेता हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की बात कर चुके हैं। भगवा आतंकवाद की अगर हम बात करें तो इसका भी इस्तेमाल हुआ है। याद कीजिए वो समय जब कांग्रेस नेता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे, उन्होंने तब समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट कांड और कुछ प्रमुख मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर ब्लास्ट की पृष्ठभूमि में भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा था। साल 2010 में डीजीपी और आईजी के समिट में भी उन्होंने भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। हालांकि बाद में जब उनके बयान की आलोचना हुई तो उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि आतंकवाद का काले के अलावा कोई रंग नहीं होता। दरअसल पी चिदंबरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट कांड के आरोपियों के संदर्भ में किया था। तो वहीं 2007 के समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में स्वामी सीमानंद, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा आरोपी थे। इन चारों को कोर्ट ने 2019 में भी बरी कर दिया था। स्वामी असीमानंद आरएसएस से जुड़े थे और इस वजह से कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का मुद्दा खूब उछाला था। तो वहीं हिंदू आतंकवाद की अगर हम बात करें, ये भी मुद्दा उछाल चुकी है कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह भी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं और बुरी तरह से फंस भी चुके हैं।
समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव ब्लास्ट के संदर्भ में साल 2007 में दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इन केसों के आरोपी हिंदू थे। इसीलिए कांग्रेस नेताओं की ओर से उस वक्त हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद खूब इस्तेमाल किए गए। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह ने भी यू टर्न ले लिया था और कहा था कि उन्होंने केवल संघीय आतंकवाद का जिक्र किया था, कभी हिंदू आतंकवाद नहीं कहा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीएम योगी को घेरने के लिए दिग्विजय सिंह और पी चिदंबरम वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। झारखंड और महाराष्ट्र में खड़गे का सीएम योगी पर बयान कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक होगा, आने वाले वक्त यानी कि 23 नवंबर को पता चल जाएगा।